वाहिगुरु जी का खालसा है, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। आज जो वीडियो बना रहे हैं ये इस मामले में आप देख रहे हैं सभी। मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ, एक वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है और एक भाई आ रहा है, एक बच्चे को पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, और वो बच्चा अपना नाम दसता है और उसके बाप का नाम पूछता है, वो अपने बाप का नाम पूछता है। तो बोलता है वो तू मंदिर में क्या लेने गया था, और वो बच्चा बोलता है भाई साहब मैं पानी पीने गया था। तो उस वीडियो पर मेरा कोई भी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था। वीडियो मैं इसलिए ये बना रहा हूँ क्योंकि जो नीचे कमेंट आ रहे थे, कमेंट कई लोग बोल रहे थे कि उस बच्चे की कोई गलती होगी, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा। आज ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी लोग ध्यान से सुन ले। आपने आरएसएस का नाम सुना है और आरएसएस क्या करना चाहती है आपको ये नहीं मालूम है। आप सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि ये जो बीजेपी पार्टी है वो आरएसएस की है। बीजेपी आरएसएस की नहीं। जितनी इंडिया में पार्टी है ना, राजनीतिक पार्टी हैं, 100 में 98% जो पार्टी हैं वो आरएसएस के अंडर चल रही हैं। और आपको इंग्लिश में भी बता देता हूं, हो सकता है किन्हीं को मेरे, क्योंकि जो अंकड़े हैं किसी को समझाते हैं किसी को नहीं। 98% जो इंडिया में पार्टी हैं वो आरएसएस के अंडर आ रही है, और उनका काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और जो लोग बोल रहे थे ना कुछ बच्चे की गलती होगी, भाई साहब बच्चे की गलती ये है, कोई लिख रहा है फेसबुक पर, टाइटल लिख रहा है कि ये जो बच्चा है वो ये मुसलमान का बच्चा है, मुस्लिम भाई का बच्चा है। कोई बोल रहा है ये एससी समाज का बच्चा है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये जो मनुवादी सोच है, जो मंदिर में लोगों को जाने नहीं देते, तो मैं आपको बात बता दूं भाई साहब, ये जो बच्चा है ये बच्चा तो बहुत छोटा है। ये बच्चा तो बहुत छोटा है। जो हमारे देश का राजनीतिक हमारा राष्ट्रपति है उसे भी मंदिर में जाने नहीं दिया। अरे वो तो राष्ट्रपति था, ये तो फिर भी एक आम बच्चा है और इसे इतना मारा है। बेशक जो वीडियो आपने देखा है उस वीडियो में बच्चे को 2-4 चपेड़े मारे गए हैं, उसे कूटा गया, उसे गाली दी गई है, और जब वीडियो बनाने के बाद भी उसे पीटा गया है, और आप फेसबुक पर फोटो देख सकते हो। तो मैं आपको बात बता दूं, जो बोल रहे हैं बच्चे की कोई गलती होगी, ये गलती होती तो वो भाई साहब बताते, पर उन्होंने बताया नहीं। माँ की गाली दी, बहुत गंदी गाली दी और बच्चे को पीटा। और आपको ये बात बता दूं आरएसएस की नीति क्या है। जो आरएसएस है वो वही मनुवादी सोच लेकर आगे आ रही है। मेरी हिंदी थोड़ी कम है इसलिए मैं पंजाबी में भी बोल सकता हूँ अपने लोगों को। जेड़े अपने लोग का पंजाब च कह लो, चाहे वो हरियाणा में कह लो, चाहे हरियाणा से बाहर में कह लो, जो इंडिया के लोग हैं, यहाँ पर जो राजनीति हो रही है ना भाई साहब, जाति की राजनीति हो रही है, वो आरएसएस करा रही है। और जो हमारे किसान भाई है ये बोल रहे हैं कि जो आरएसएस का उसे हम मार देंगे, तो आप गलत बोल रहे हैं। हो सकता है मैं हिंदी थोड़ी कम बोल रहा हूँ और मुझे गलत बोल रहा हूँ, पर मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको अभी सभी बात जो बता देता हूँ जल्दी में। और जो आरएसएस का काम है वो काम क्या है, ये जो एससी समाज है, कहने का ये मतलब है कि आप सुनते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, एक ब्राह्मण, एक वैश्य, एक जो तीसरा वो बोला गया है क्षत्रिय, और चौथा जो शूद्र बोला गया। जो शूद्र में आते हैं उसे आरएसएस खत्म करना चाहती है, आर्थिक पक्ष से भी और उसे एजुकेशन में भी, और उसे पंजाबी में कह देंगे कि ये जो शूद्र लोग आते हैं, शूद्रां नूं इन्होंने मारना, चाहे वो किसी हम शूद्र ही कह लो, कोई जाति दे विच कोई आ नहीं रहा, जिहदे विच साडे लोग आ जिहड़े राजनीतिक पार्टियां दे विच पाए हुए आ, ये जो लोग हैं इंडिया के लोग हैं, उन्होंने बांटे हुए आपस में। कैसे बांटे? उन्होंने देखा है कि कौन सा जो इंसान राजनीतिक है उसने राजनीतिक पार्टी के संग जोड़ दिया, और ये देख रहे हैं कौन सा आदमी किस धर्म के साथ, वो धार्मिक लोगों को धर्म के साथ जोड़ दिया। अब वो राज कर रही है। मंदिर में आपको जाने का मतलब तो छोड़ो, आज से 2121 आएगा, हो सकता है 2110 आए, तो सभी जो शूद्र लोग हैं इनके ये कुज्जे पाना चाहती है। हो सकता है मैं हिंदी थोड़ी कम बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी आती नहीं है। ये वही वेला लेकर आ रही है। इनका आरएसएस का सिर्फ एक ही काम है, वो काम ये है कि जो हमारा संविधान है, संविधान को खत्म करना है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, सभी इंडिया के लोगों को बात बता दूं, ये जो मनुवादी सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनको आप रोक नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि आप धार्मिक हो चुके हो। आपको मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, तो आप क्यों जा रहे हो? बार बार मंदिर में क्यों जा रहे हो? अरे भाई साहब, ये मंदिर जाने से आज नहीं रोक रहे हैं,
जब डॉक्टर अंबेडकर थे उनके समय भी रोकते थे, जब ज्योतिबा फूले जी थे उनके समय में भी रोकते थे, जब फूलन देवी, जिसे डाकू फूलन देवी बोलते हैं, उसके समय में भी रोकते थे, जब प्रतिमा थी तो तब आप मत पूछो तब क्या होता था। समय ऐसा भी होता था जो शूद्रों की जो लड़कियां होती थी उन्हें तन ढकने की इजाज़त नहीं थी। तो मैं बाली वीडियो ना बनाता हुआ, क्योंकि मेरी हिंदी में बार बार बोल रहा हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, वरना आरएसएस की धंजिया उड़ा देता मैं कैसे बोलते हैं ये। आपको एक बात बता देता हूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि जो आरएसएस है उसे हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। तो भाई साहब आपकी इतनी औकात नहीं है जो आप आरएसएस को ख़त्म कर दें, क्योंकि आरएसएस ने आप लोगों को जाति में वंड दिया। आप जाति में बटे हुए हो और जो आप धर्मों में बटे हुए हो। आप बोलते हैं नहीं नहीं ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। तो कोई बात नहीं भाई साहब, धर्म को कौन माड़ा बोलता है, हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं। ये जो आरएसएस है, जो इंडिया में पार्टी है, 98% जितनी भी पार्टी हैं वो आरएसएस के अंडर में आती है। तो ऐसा मत सोचो कि आप आरएसएस के अंडर नहीं चल रहे हो। जो आईपी अफसर है, चाहे वो जज है, चाहे वो वकील है, आज सभी सरकारों के अंडर चल रहा है, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ जब मैं गलत बोल रहा हूँ। तो ये मैं बात बोलता हूँ तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है जो हर वक्त ये बोलता है कि कोर्टों में इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई साहब, कोर्टों को इंसाफ मिलता है, पर मिलता है जिनके पास पावर है, राजनीतिक पावर है। गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है, उस बच्चे को। तो अभी एक बात बता देता हूँ, उस बच्चे का तो मानते हैं कोई कसूर होगा, तो आपने कभी सोचा नहीं है जो बलात्कार होते हैं पंजाब से बाहर होते हैं कि वो या तो दलित लड़कियों के साथ होते हैं या जो हमारी मुस्लिम भाई हैं उनकी बेटियों के साथ होते हैं। आपने कभी सोचा नहीं है? आपको याद दिला दूं, आज से 5-4 साल पहले एक लड़की थी जिसका बलात्कार मंदिर में हुआ था, और वो मुस्लिम भाइयों की लड़की थी, हमारी लड़की थी, वो मुस्लिम भाई भी हमारे ही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, जो आरएसएस को खत्म करना है ना तो जाति छोड़ो। ये मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूं। आप दिल्ली में नारे लाते हो, मैं दिल्ली आया था, 3 बार आया हूं, आप नारे ला रहे थे हम आरएसएस को खत्म कर देंगे, बीजेपी को खत्म कर देंगे। भाई साहब, बीजेपी को खत्म कर सकते हो पर आरएसएस को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडिया में पार्टी है वो सभी उसके अंडर चल रही हैं। जो आरएसएस को खत्म करना है तो जाति, जो अब हम जाति जात पात सोचते हैं ना इंडिया में, वो बंद करो। और अपनी अपनी स्टेटों में जो गरीब लड़के लड़कियां, जो गरीब घर के बच्चे हैं, चाहे वो किसी जाति के हैं, उसको अच्छा सा एजुकेशन दीजिए, सीबीएसई बोर्ड का कह लीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए। गवर्नमेंट स्कूलों में कोई एजुकेशन नहीं है। जब आप किसी जाति ना सोचेंगे, जात पात ना सोचेंगे, जब बच्चों को पढ़ाओगे, एजुकेशन दिलाओगे, तो तभी आपको बताता हूँ, तभी उन बच्चों से एमएलए एमपी बनेंगे, उस बच्चों से आईपी अफसर बनेंगे, उस बच्चों से जज बनेंगे, वकील बनेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को। तो तभी आप आरएसएस को खत्म कर सकते हो, तो वरना नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग पार्टियों से जुड़े हुए लोग हो, और जो पार्टियां हैं वो पार्टी आरएसएस के अंदर चलती है। जो पार्टी भी बोलती है ना कि हम आरएसएस के अंदर नहीं चलते, आरएसएस के पास 4 चीज़ें बहुत मजबूत है, साम दाम दंड भेद, तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, जो शूद्र वंश से कह लो, चाहे वो मूर निवासी लोग कह लो, जेकर अभी भी आपके पास अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना आज से 30 साल 40 साल 50 साल के बाद आपका फिर वही शुरू हो जाएगा। आपको वोट पाने की कोई आज़ादी नहीं रहेगी, आप वोट डाल ही नहीं सकते। तो आपके जो छुआछूत, वही जो छुआछूत थी वही बताई जाएगी कि फिर में आपको बोला जाएगा, ए नीच शूद्र कहाँ आ रहा है, मंदिर में कहाँ जा रहा है, और आपको पानी पीने की कोई इजाजत नहीं होगी। और आपको ये भी बात बोल रहा हूँ मैं कि जो आप बोल रहे हैं ना कि असी वो पार्टी दे, असी वो पार्टी दे, तो किसी भी पार्टी ने मुंह नहीं लाना, क्योंकि पार्टी उन्होंने दी आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लोग कह लिए, जिन्ने भी लोग हो सारी आरएसएस के अंदर चल रहे हैं। तुम यकीन मनो, ये कोई सोची समझी कोई मेरी वीडियो नहीं, ये सच्चाई है, तो अगे मैं बयान कर रहा। और आपको ये बात बता दूं, और अब कभी डॉक्टर अंबेडकर नहीं आएंगे जो आपको अधिकार दिलाएंगे। तो संविधान भी पहले इसलिए लिखा गया था, तभी भी छुआछूत होती थी उस समय में, और जो शूद्र आते हैं उसे पढ़ने की कोई इजाज़त नहीं थी, उसे पानी पीने की कोई इजाज़त नहीं थी, उसे तुरने की कोई आज़ादी नहीं थी। अरे उनकी जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, उन्हें कोई आज़ादी नहीं होती थी। तो तभी आप
जब वो समय फिर से आ रहा है और उस समय लाने के आप जिम्मेवार हैं। तो ना ही कभी भाई साहब आपको बता दूं, ना ही फूलन देवी डाकू आ सकती है जिसे ये डाकू बोलते हैं, उसने अपना हक लिया था, और ना ही ज्योतिबा फूले जी आएंगे। तो भाई साहब आपका समय आपके हाथ में है। वो जो बच्चे को पीटा गया है, मैं ये बात बोल देता हूँ, या तो वो शूद्र वंश से है या वो हमारा जो मुस्लिम वीर है या उनको वंश से है। इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम वीर हैं, जो ये हमारे शूद्र वंश के हैं, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। आपको ये बात बता दूं, और यही आरएसएस चाहती है, इसलिए उसने पार्टियां बनाई है। अब देश उसके हाथ में चलता है, ये बात बता दूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।